गुड इवनिंग गाइस। आज मैं जस्ट अभी ऑफिस से ही आधा जा रहा हूँ और आया तो देखा कि पूरे रूम की लाइट वाइट ऑन थी, कूलर ऑन था। आप देख रहे हो जो पीछे ये ऑन रखा हुआ था सुबह के 10:30 11 बजे से, आई थिंक कि 11:30 के बजे के आसपास से ये कूलर वगैरह लाइट वगैरह सब ऑन रखे थे। मैं आया तो देखा, तुरंत इसको बंद वगैरह किया और अभी थोड़ी देर से इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे। भाई यहाँ पे मोटर वगैरह जल जाएगी तो फिर कहानी हो जाएगी इसको ले जाने में बैंक की। तो इसको बंद कर दिया हूँ अभी, फिर उसका मुँह हाथ धो करके फिर आपके साथ शेयर करूँगा कि आज का कैसा क्या ट्रेड था और साथ ही साथ नेक्स्ट कल की क्या एनालिसिस हो सकती है, उसमें क्या चीज़ हमें करना चाहिए। फिलहाल तो अभी मार्केट ऐसा चल रहा है कि उसमें कुछ नहीं बोल सकते कि अप साइड का मूवमेंट आएगा कि डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। कभी लगता है कि भाई अप साइड का मूवमेंट आएगा, कभी लगता है कि डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। जैसे कि आज का जो मूवमेंट था वो लग रहा है कि शायद से जो लेवल्स उसने ब्रेक किए हैं तो लग रहा है कि शायद से एक डाउनफॉल आ सकता है। बट कुछ कह नहीं सकते, शायद जो कल गैप अप ओपन हो जाए और दोबारा हमें उसी रेंज में मार्केट देखने को मिले। और आज के जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत चीज़ें हमें सिखाता है, जो मैं कई बार देखता हूँ समझता हूँ, बट जब सिचुएशन आती है ना उस चीज़ में, अगर आप उस चीज़ को याद करके भी आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई उसका मायने नहीं रहते। एक तरह से आप उस ट्रेड में लूज़ ही कर चुके हो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। ओके ओके गाइस, यहाँ पे आज जो मैंने ट्रेड लिया था वो निफ्टी में लिया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। सो मेरी एंट्री जस्ट हमारा जो डिसाइडेड लेवल था, ठीक है, ये इस कैंडल का हाई, ये जो मार्क लेवल है इसका हाई ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा और इसमें किया भी। ठीक है, प्राइस ने जैसे ही ये दो कैंडल ग्रीन बनाई, थर्ड कैंडल ये कैंडल बना रहा था तब मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, क्योंकि मेरा मानना ये था कि प्राइस जो है शायद से यहाँ से अभी एक रैली दिखा सकता है। बट प्राइस यहाँ से रिजेक्ट किया और इधर से नीचे आया, तो जब ये नीचे आ रहा था इस साइड पे तब मैंने यहाँ पे जो एंट्रीज बनाई थी उसको एग्जिट कर दिया था। एग्जिट करने पे क्योंकि वो क्वांटिटीज़ इतनी ज़्यादा हैवी थी, अगर आप देखोगे तो लगभग 1125 क्वांटिटी थी। 1125 क्वांटिटी नीचे आ रही थी, मतलब प्राइस आप देखोगे तो एवरेज प्राइस आई थिंक सो समथिंग 168 के आसपास कुछ शायद चढ़ा होगा। ठीक है, या 164 के आसपास। और मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री ली है और ये 148 पे एग्जिट की थी। लगभग लगभग आप मान लो कि 20,000 के समथिंग के हम लॉस में थे, 18 से 20,000 के आसपास समथिंग। ठीक है, और मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट किया। उसके बाद दोबारा ये कैंडल जब बन रही थी मैंने दोबारा यहाँ पे एक एंट्री बनाई और एंट्री बनाने के बाद मैंने इसको होल्ड किया, मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, अगर आप बैंक निफ्टी के यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी अपने एक सपोर्ट जोन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी खुलते साथ ही यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया, रेड कैंडल बनाना चालू कर दिया। बट यहाँ पे देखिए 935 पे अगर आप देखोगे ये कैंडल जो बन रही है 935 की है। सेम कैंडल यहाँ पे भी 935, एक जो इसकी ट्रेंड लाइन था, ठीक है, उसको यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि एक सपोर्ट ले सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे होल्ड किया और प्राइस देखो अब यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो सेम यहाँ पे भी हमें मूवमेंट देखने को मिला। इस चलते जो हमारा जो लॉस था, जो अराउंड कम से कम आप मानो लगभग मैंने जो लॉस देखा था अराउंड 45,000 के आसपास मैंने लॉस देखा था। ठीक है, उस लॉस से मैं पूरा रिकवर करके मतलब बाहर आके, जो एक्चुअल लॉस था जो हमने पहला ट्रेड लिया था उसमें 20,000 के आसपास का मुझे लॉस हुआ था, तो वो 20,000 का लॉस को रिकवर करके मैंने एक डिसेंट प्रॉफिट इसमें बुक किया। ठीक है, लगभग इस कैंडल के हाई के समथिंग मैंने पूरे क्वांटिटीज़ जो थी उसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जब यहाँ पे देखा कि मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में कुछ अभी खास नहीं आ रहा है और ये हमें कहीं ना कहीं मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है, तो मैंने उसका नई कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो अगर आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो 927 के समथिंग मैंने एंट्री ली थी और उसके बाद मैंने दोबारा एक पोजीशन ऐड ऑन की उसमें। ठीक है, लगभग 525 क्वान्टिटी समथिंग मैंने इसमें एक फर्स्ट एंट्री बनाई थी, देखिए 525, और फिर 600 क्वांटिटी की समथिंग मैंने दोबारा एंट्री बनाई थी। जैसा
ये देखिए, ये मैंने इस कैंडल में ये देखिए, मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी, उसके बाद दोबारा यहाँ पे ऐड ऑन किया, और फिर इस कैंडल जो भी नीचे बन रही थी, तब मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी अपनी पूरी पोजीशन। बट एट द सेम कैंडल में मैंने दोबारा एंट्री ली, ठीक है, सेम प्राइस पे, और फिर दोबारा यहाँ पे एक ऐड ऑन किया, और फिर मैं होल्ड करके बैठा हुआ था लगभग। इस ट्रेड में भी मुझे लगभग, आप देखोगे यहाँ पे, तो 25,000 के आसपास तक लॉस ऐड दिखने लगा था, मतलब 45,000 के आसपास मुझे यहाँ पे दिख रहा था टोटल लॉस। बट मैंने एग्जिट नहीं किया, ठीक है, मैं होल्ड करके बैठा हुआ था कि शायद से यहाँ से एक मोमेंट आए, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छे सपोर्ट में था। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मानना सही हुआ, और फिर आखिरी में मैंने इस कैंडल पे पूरे प्रॉफिट जो हमारे थे उसको बुक कर लिया 196 के समथिंग पे, ठीक है, 196 के समथिंग में मैंने पूरे प्रॉफिट बुक कर दिए। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट उसके बाद थोड़ा सा बहुत ऊपर गया है, बट उसके बाद सीधे नीचे आ गया है, ठीक है। तो एक डिसेंट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया, मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखोगे 14,325 के समथिंग का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। और मैंने जो इसमें यहाँ पे जो हम इसका एवरेज प्राइस सेकेंड बार में निकल के आया था, वो था 164 के आसपास का, ठीक है, 162 164 के आसपास का था। और हमने इसको एग्जिट किया है 196, तो लगभग लगभग 30 पॉइंट्स के समथिंग मैंने इसके कैप्चर किए, ठीक है। तो आप मान ही सकते हो लगभग 30,000 के आसपास हमें मिल सकता था, अगर मैं, जो हमारा पहले ट्रेड था, वो हमें लॉस बुक नहीं करना पड़ता। तो इस ट्रेड में हमें लगभग 30,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता, बट हमारा लॉस रिकवर करने के बाद इसमें 14,325 रुपये का हमें प्रॉफिट बुक किया है हमने। ओके, तो एक डिसेंट प्रॉफिट ही मैंने इसको बुक किया। मैं आज का जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं एक चीज़ सिखा रहा था कि भाई, मैं ओवर ट्रेड तो ठीक है, बट आपकी जो पोजीशन साइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैंने पैरामीटर को भूल गया, क्योंकि पहले पोजीशन में घुसते साथ ही मुझे हैवी लॉसेस दिखने लगे थे, मतलब मैंने एंट्री ली और उसके बाद आप देख सकते हो मैंने तुरंत एग्जिट किया था नेक्स्ट ही कैंडल में, ठीक है। मैंने इधर एंट्री की है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस तुरंत यहाँ पर लॉस दिखाने लगा, मेरे को यहाँ पे पूरा यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। इस वजह से ही मेरे को यहाँ पे एक हैवी लॉस फेस करना पड़ा। बट उसके बाद मैंने ये उसको स्टॉप नहीं किया, मैंने दोबारा उसी सही एक हैवी क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनाई, और उसको यहाँ तक लेके गया, ठीक है। हो सकता नेगेटिव भी जा सकता था, कोई भरोसा नहीं है, बट ये चीज़ गलत थी। इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा नहीं हो, और जो मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स करता हूँ उसी को धीरे धीरे करके अपने कैपिटल साइज़ को बढ़ाऊँ, और मेरा एक टारगेट है उसको मैं अचीव कर लूँगा। तो उस दिन मैं आपको पूरी चीज़ें शेयर करूँगा कि मेरा क्या पोजीशन साइजिंग थी, मतलब पोजीशन साइज तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रही होगी, मेरा मतलब क्या स्टेप्स मैंने लिए थे, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और बात करते हैं कल के मार्केट की। तो आप देख सकते हो डेल्टा टाइम में चलते हैं हम। अभी का जो मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हो मार्केट एक रैली पे है, ठीक है। एक रैली जो अभी हमें कहीं न कहीं अभी भी शो कर रही है कि भाई मार्केट में अभी भी बायर्स हैं, मूवमेंट जो है वो अभी भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में इधर पे देखें, तो प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ जा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। बट अगर हम थोड़ा सा इधर पे देखें कि चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो हमें एक लेवल दिखाई देगा, वो है इस ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। प्राइस जब भी यहाँ पे आ रहा है प्राइस रिवर्स कर जा रहा है, तो ये चीज़ एक चीज़ नोट करने वाली बात है। सेकेंड थिंग हमें देखना है कि प्राइस के मूवमेंट जो है, अगर जब भी एक तो लेवल ये बन चुके हैं धीरे धीरे की, प्राइस ऊपर जा रहा है बट बहुत स्लो जा रहा है, प्राइस में मोमेंटम बेसिस पे आप नहीं देख सकते। इसलिए एक ये देखिए, ये इस लेवल के बाद से लगभग 23 तारीख के बाद से प्राइस ने जो मूवमेंट दिखाए हैं वो कहीं पे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा स्टार्टिंग मूवमेंट दिखाता है,
और फिर पूरे दिन बैठ जाएगा। फिर ये स्टार्टिंग मूवमेंट दिखाया प्राइस ने, बहुत अच्छा है। इस दिन का मैं बोलूँगा कि डिसेंट प्रॉफिट देख में लोग बुक कर सकते थे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, प्राइस प्राइस दोबारा रिवर्स किया। फिर यहाँ पे आप देखिए कि ये एक दिन निकल गया, ठीक है, एक दिन, ये हमारा 2 दिन, ठीक है, दूसरा दिन लग गया, तीसरा दिन देखो आपके प्राइस ने मूवमेंट तो दिया, बट ये देखो दोबारा उसी रेंज पे आके ट्रेड करने लगा। अब ये इधर पे देखो आप, ये आज आज का देखो चौथा दिन, चौथा दिन भी प्राइस देखिए इसी लेवल में, ये पहले 1 आवर की जो कैंडल थी, इसको तक प्राइस ने एक बार ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ शो करता है कि भाई प्राइस में कोशिश तो हो रही है कि ऊपर जाए, बट अब प्राइस का वैसे मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। तो हमें शायद से एक गिरावट देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, या तो हमें एक अच्छा सा खासी एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है, कि मार्केट में कैसी जैसी न्यूज़ चल रही हैं। हमें बस इतना कोशिश करना है कि जो भी मिल रहा है ले करके निकलो, रुकने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा समय तक। आपको जितना अमाउंट, जैसा जितना जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 5%, 6% अपने ओवरऑल कैपिटल पे लेके निकलो। कोई भरोसा नहीं मार्केट का कब कहाँ रिवर्स कर जाए, कौन सी न्यूज़ कैसी इम्पैक्ट कर जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर आप ये देखोगे तो आपके ये जो मार्केट चल रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, लोग इधर पे भयंकर पैसा बनाए होंगे, बट मैंने यहाँ पे बहुत ख़त्म टाइप का पैसा बनाया था। बल्कि ऐसे मार्केटों में मैंने पैसा निकाल लिया, ऐसे मार्केट में धीरे धीरे करके, ये इधर पे जैसे चल रहा ना, ये इधर इधर पे मैंने पैसा बना लिए। बट ये जो रैली आई, ये रैली में मैं पैसा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट सही नहीं था उस समय, ठीक है। कारण मतलब फैमिली कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे थे, इस चलते मैं यहाँ पे कुछ पैसा नहीं बना पाया। बट अगर दिमाग सही रहता तो आई थिंक सो मैं इसमें ही कुछ नहीं अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता था मैं, अगर दिमाग आपको सही होता तो। मेरा दिमाग अगर सही होता उस समय, तो मैं अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट बना सकता था। बट अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो मार्केट ठीक नहीं दिख रहा है मुझे, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम आप देख सकते हो, एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस के मूवमेंट जैसे दिख रहे हैं, ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मूवमेंट दिखाएगा। एक फ्लैग एंड पोल टाइप का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, कि एक पोल बन रहा है, फिर ये फ्लैग बनेगा, फिर ये शायद से एक पोल बनाए, और यहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो प्राइस एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जा कर के शायद से एक रिवर्सल हमें दिखा दे। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये अगर एक कैंडल और बन जाती है तो हमें शायद से रैली देखने को मिल जाए, या फिर यहाँ से ही हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाए दोबारा से। कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम 1 आवर यहाँ पे 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखें, तो प्राइस देखिए यहाँ पे अपने, ये जो इसने ब्रेकआउट दिखाया था ना, इसको सस्टेन नहीं किया, रिवर्स कर गया। तो अगर ये एक लेवल है, ये अगर 50% पे भी आता है, या फिर दोबारा यहाँ तक आता है 52,000 में, तो हमें एक बहुत शार्प डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक का, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते फिलहाल अभी, जैसा चल रहा मार्केट में, हमें बहुत कॉशियस होकर के पूरे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। अब बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस तो काफ़ी अच्छा मोमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, बहुत दिनों से रैली दिखा रहा है मार्केट में। तो अब जाकर के एक डोजी बनी है, आई थिंक सो कल भी एक शार्प मोमेंट देखने को मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे अगर एच की, तो एच जो है वो रिलायंस से ठीक अपोजिट बिहेव कर रहा है, ठीक है। रैली तो दिखाई है मगर बहुत स्लो रैली है, और करंटली अपने वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। एक कैंडल ऑलरेडी रेड बन चुकी है रिजेक्शन के साथ, दूसरी कैंडल भी शायद से बन सकती है, कोई भरोसा नहीं इस चीज़ का, ठीक है। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी नोट करनी पड़ेगी। अगर इस कैंडल का ये जो हाई है ना, इसको अपसाइड पे जाके वीकली बेसिस से क्लोज कर देता है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख गया हमें एच में, अब शायद से रैली आ सकती है। अगर नहीं होगा तो एक यहीं से रेड कैंडल बनेगी, और शार्प डाउनफॉल यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फॉल आ सकता है। तो ये चीज़ें थी। आई होप आपको ये सब चीज़ सही समझ में आएंगी, और आपको अच्छा लग रहा होगी। यहाँ पे जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बेसिस बता रहा हूँ, जो जो मेरे एक्सपीरियंस है उस बेसिस बता रहा हूँ। तो यही था। अब आप पे डिसाइड करता है कि आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। मैं इस ट्रेड में ऐसे ही नहीं बैठा हूँ इतनी देर तक, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एक एक्सपीरियंस के बाद कि आपने जो ट्रेड लिया है वो सही है, वो शायद से सही डायरेक्शन में जा सकता है, अच्छा खासा दे सकता है प्रॉफिट। इस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड पे इतनी देर तक मैं होल्ड करके बैठा हुआ था,
कि प्राइस की एंट्री मैंने यहाँ पे जब एक ऐसे लेट कर दिया, बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे एक एंट्री बना करके यहाँ तक बैठना एक्सपीरियंस के दम पे ही बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो मार्केट में, तो यही बोल रहा हूँ, अभी इस समय जैसा मार्केट चल रहा है, जितने पॉइंट मिल रहे हैं, जो मिल रहा है ले करके निकलो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ये लिखित बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल। तो जैसा रहता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा शॉर्ट्स के थ्रू। और बस आप लोग सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस को, अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, तो उसके लिए भी सजेस्ट कीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे वीडियोस आपको दे पाऊँ। तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।